आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिग्मा की न्यू अपडेट जो इसी साल 2024 में आई थी, मल्टी एडिटिंग। मैं हूं मोहसिन जाफरी और आप देख रहे हैं जाफरीज डिज़ाइन। यहाँ पे हमारे पास चार तरह के शेप्स और टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, फ्रेम है, टेक्स्ट है और एक कस्टम शेप है। तो इन सब को मैंने एक फ्रेम में अप्लाई कर दिया है। इसी चीज़ों को हमने एक चार फ्रेम में अलग-अलग रख लिया है। अब सबसे पहले रेक्टेंगल पे आते हैं और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मल्टी एडिटिंग के लिए सिलेक्ट मैचिंग लेयर पे क्लिक करेंगे। तो आपको थोड़ा सा गौर करना होगा यहाँ मिडिल में। तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे के सेंटर में देखेंगे तो ये टूल हमारे पास आ रहे हैं, ये छोटे आइकन्स बने हुए हैं ये वाले। तो यहाँ पे जब मैं कैनवस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम आ जाता है, बट टूल नज़र नहीं आता है। देन मैं इसमें जाके और फ्रेम के अंदर एक शेप को या किसी भी एलिमेंट को मैं क्लिक करता हूँ तो ये शो हो जाता है। तो यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे जो सिलेक्ट मैचिंग लेयर है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट ए, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करूँगा मैं ये चारों शेप्स, चारों फ्रेम के शेप्स क्लिक हो जाएंगे। ये देखें, ये क्लिक हो गए हैं और सिलेक्ट हो गए हैं। इसको हम सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं। तो मैंने ब्लैक से रेड कर दिया। देन इसकी साइज़ को हम इंक्रीज़ करते हैं। तो ये साइज़ भी इंक्रीज़ हो गई और इसका राउंडनेस भी हम इंक्रीज़ करते हैं। ये भी इजीली हो रहा है और उसके साथ इसकी हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, यानी इसकी पोजीशन को हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये बात थी शेप नंबर 1 की जो है रेक्टेंगल। और यहाँ पे आता है उसके बाद फ्रेम। फ्रेम में हमने फ्रेम के अंदर एक फ्रेम ली है, उसका फ्रेम का नाम है फ्रेम नंबर 1। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यही चीज़ हमारे पास इस तरह से सिलेक्ट हो जाती है। देन हम इस पे एडिट करते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर दिया मैंने ब्लू। और देन यहाँ पे मैं इसको एक स्ट्रोक लगा देता हूँ। स्ट्रोक लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसकी साइज़ को कर देता हूँ इंक्रीज़। तो ये आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। देन अब यहाँ पे आते हैं कस्टम शेप में। कस्टम शेप में भी हमारे पास यही एक तरीका है जिसको हम सिलेक्ट मैचिंग लेयर से क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इसी का भी कलर चेंज हो रहा है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। पर मसला इसमें क्या आता है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है। सबसे पहले आप इसका ड्रॉबैक देखें। यहाँ पे मैं इस आई जो रेक्टेंगल है उसको कॉपी करके और बाहर मूव कर देता हूँ, यानी मैंने फ्रेम से बाहर निकाल लिया इसको। देन मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ बिल्कुल गायब हो जाती है, यानी सिलेक्ट मैचिंग लेयर आइकन गायब हो जाता है। यानी इससे क्या साबित होता है कि ये फ्रेम के बाहर काम नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। देन मैंने इसको कॉपी कर दिया और उसके साथ मैंने इसका नाम भी चेंज कर दिया, यानी इस दोनों को नाम भी सेम दे दिया क्योंकि नाम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये मैं पहले आपको दिखा दूँ। अब इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ये आइकन बिल्कुल शो हो रहा है, सिलेक्ट मैचिंग लेयर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो फ्रेम के अंदर दूसरा एलिमेंट पड़ा हुआ था, दूसरा रेक्टेंगल पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुआ, पर इसके अलावा दूसरे सिलेक्ट हो गए। अब ये क्यों हुआ? क्यों? इस वजह से कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने नाम चेंज किया है पर हालांकि ये इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। और यहाँ पे मैं अब इस पे सिलेक्ट करके सेकंड वाले पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है नो मैचिंग लेयर टू सिलेक्ट ऑन दिस मैच, कि इस जैसी जो है ना लेयर में कोई भी मैच नहीं मिल रहा मुझे। देखें, दो प्रॉब्लम्स हुए। पहले तो फ्रेम के बाहर काम नहीं करेगा और एक ही फ्रेम में दो जो एलिमेंट होंगे या दो चीज़ें होंगी उसको वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ये एक अंडरस्टैंड बात हो गई। देन यहाँ पे आते हैं हम टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का भी नाम बिल्कुल सबका सेम है। अब जिस तरह से मैचिंग लेयर तभी करता है जब नाम उसको सेम मिलता है। देन मैं सबसे पहले इसको मैचिंग लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास सिलेक्ट हो गए, ये हर चीज़ सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं इसको एडिट करने वाला हूँ। अब जब सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसके कलर और कलर के अलावा हम
इसका फ़ॉन्ट वेट और साइज़ हर चीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अच्छा, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें हमने बटन है तकरीबन 10-12 या 20-25 स्क्रीन्स का बटन का नाम चेंज करना है। तो वो किस तरह से करेंगे? वो बहुत ही इजी है। जब मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया और उसके साथ यहाँ पे देखें आइकन एक दूसरा आ गया है, मल्टी एडिट टेक्स्ट। मल्टी एडिट टेक्स्ट पे क्या करना है, जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया तो ये इसके एक डॉटेड लाइन आ गई और यहाँ पे ये कंप्लीट ब्लू हो गया। ब्लू होने के बाद अब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, देखें ये कम्प्लीटली रियल टाइम पे एडिट हो रहा है। दिस इज़ टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट, दिस इज़ टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि मल्टी एडिटिंग किस तरह से काम करता है। एक और चीज़ ये है कि हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे और कंपोनेंट को भी हम मल्टी एडिटिंग के थ्रू अपडेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है, अब इसको हम एडिट करेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना ये हमने बटन बना दिया है। अब बटन में हर में एक आइकन लगाना है। तो अब एक एक को मतलब सेलेक्ट करें, प्रिंट और कॉपी करें, पेस्ट करें। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक आइकन क्रिएट किया और उसको हमने जस्ट कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स से कट होता है। देन इस फर्स्ट वाले बटन पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेलेक्ट मैचिंग लेयर पे क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया और कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया तो ये देखें इजीली सब पे अप्लाई हो गया। तो आज की ये वीडियो थी, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी भी हेल्प होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।